इसका प्रोसेस करके इससे तेल निकलता है। और ये इसका छोटा नर्सरी का पौधा है, ये थोड़ा बड़ा हो गया है। और ज़्यादा छोटा होता है तो ये जो बीज होता है इसको पहले स्प्राउट करते हैं, जैसे अंकुरण करते हैं, हम अंकुरित खाते हैं, स्प्राउट्स खाते हैं। इसको स्प्राउट करके फिर गमले में बो देते हैं और ये पेड़ होकर के इतना बड़ा हो जाता है। और ये अभी पहले जो पेड़ हुआ करते थे उससे इसका आयुष्य भी बढ़ गया है। अब 30, 35, 40 साल तक एक बार ये प्लांट होने के बाद में चलता है। और जैसे जैसे कोई प्लांट खराब होता जाता है उसकी जगह नया प्लांट लगाते जाते हैं। तो 35 से 40 वर्ष तक का इसका आयु हो गया है। पहले जो इससे जो इसका ये बीज आता था ये 16 से 18 टन पर हेक्टेयर आया करता था। अब ये 20 से 25 टन पर हेक्टेयर हो गया है। एक हेक्टेयर में लगभग 2 लाख रुपए का इससे इनकम होता है। और 4 से 5 वर्ष का इसमें समय लगता है। बड़ी बात यह है कि अभी तक हम करीब 40,000 किसानों को इससे जोड़ पाए थे। आने वाले 5 से 6 वर्षों में हमारा लक्ष्य है कि हम इससे 4 से 5 लाख किसानों को अपने साथ जोड़ पाएं। और अभी तक जो करीब 1 करोड़ ये पाम प्लांटेशन, इसमें बड़ा भाग अभी आंध्रा में है, तेलंगाना में है, उसके बाद अभी असम में और नॉर्थ ईस्ट में शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के हमारा 12 स्टेट में पाम प्लांटेशन का ये कार्य चल रहा है। 1 करोड़ के करीब हमारी ये जो नर्सरी आप देख रहे हो, जिसको मैं बोल रहा था जो है प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी और फिर उसके बाद ये पाम प्लांटेशन तक हम पहुंचते हैं। तो करीब 1 करोड़ हम अब ये प्लांट्स तैयार कर चुके हैं और आगे इसको 8 से 10 करोड़ करने की तैयारी है आने वाले 5 से 6 वर्षों में। और इसका लाभ ये होगा जहां करीब हम 5 लाख किसानों से आगे और सीधे जुड़ पाएंगे, वहीं करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों से हमें पाम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज की जो हानि होती है, हमारे रुपए का अवमूल्यन होता है, हमारी करेंसी का, और हमारी जो इकोनॉमी है उसके ऊपर भी बुरा असर पड़ता है। जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है, या जैसे जैसे हमारा इंपोर्ट बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो है हमारी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है। देश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनाने के लिए खाद्य अन्नों में, जैसे हमने देश को दूध में आत्मनिर्भर बनाया, ऐसे ही हम खाद्य तेलों में, एडिबल ऑयल्स में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके लिए आज हम यहाँ पेद्दापुरम, जो आंध्र प्रदेश की धरती पर एक बहुत ही आप देख रहे हो हरा भरा प्रदेश है, और यद्यपि आज बहुत ही प्रतिकूल अवस्था में देश में, गुजरात में तटीय क्षेत्रों में तूफान उठने की बहुत तीव्र संभावना थी। अब वो मंद पड़ता जा रहा है। भगवान करे यह प्रकृति का प्रकोप ना आए। उसके बीच में ये एक ऐसी फसल है, ज्यादातर ऐसी फसलें होती हैं किसानों की आंधी में, वर्षात में, तूफान में, अतिवृष्टि में, अनावृष्टि में खराब हो जाती है। एक बार ये तो प्लांटेशन से लेकर के, माने प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, इसके जर्मिनेशन से लेकर के प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, और जब ये पाम प्लांटेशन पूरा हो जाता है तो इसके ऊपर आंधी, वर्षा, तूफान का कोई असर नहीं होता। बंजर, ऊबड़ खाबड़, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन नहीं है वहां पर भी, और जो पथरीली जमीन है और अनयूटिलाइज जो लैंड है, अभी जिसको कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, अथवा लाते हैं तो एक फसल ले लेते हैं और उससे किसान को मुश्किल से 10-20 हजार रुपए की आमदनी होती है पर हेक्टेयर, वहीं से 2 लाख रुपए की पर हेक्टेयर प्रति वर्ष आमदनी हो सकेगी। ये एक बहुत बड़ा मिशन था। इसलिए आज हमने ग्राउंड जीरो पर आकर के, जहां पर पाम प्लांटेशन हो रहा है, वहां से आकर के अपने पाम प्लांटेशन मिशन पतंजलि फूड्स लिमिटेड का उसकी शुरुआत की है। और इसका आने वाला जो लक्ष्य है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पतंजलि फूड्स लिमिटेड जो पहले रुचि सोया हुआ करती थी, उसके साथ अब इन्वेस्टर्स भी जुड़े हैं, रिटेल भी जुड़ा है, उसमें जो बड़े बड़े विदेशी इन्वेस्टर्स हैं वो भी जुड़े हैं, और
हमारा दो लक्ष्य है। एक तो जो हमारे सभी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े फंड्स हैं, उनका भी लाभ हो, लेकिन देश की जनता का भी लाभ हो, देश में महंगाई ना बढ़े, लेकिन साथ में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी उनका रिटर्न मिले। इसमें 15 से 18%, कभी कभी 20% भी रिटर्न मिलता है। एवरेज आउट करें तो 17 से 18% इसमें रिटर्न होता मिलता है, जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए बेस्ट माना जाता है। और जो कमोडिटी है उससे परे ये पूरा एफएमसीजी का पार्ट है, क्योंकि जब हम 15 से 20% की ओर प्रॉफिटेबिलिटी पर जाते हैं, हमारा कितना मार्जिन है, किसमें कितना एबिट है, उसके ऊपर जाते हैं, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें जहां किसानों को लगभग 75% होता है तो फायदा इस पूरे प्लांटेशन का, तो उससे लगभग 25% फायदा उस कंपनी को होता है जो इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बहुत इसमें मेहनत लगती है। प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी से लेकर के पाम प्लांटेशन तक का इस पूरे कालखंड में कंपनी भी खर्च करती है। ये एक अच्छी बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए एक सब्सिडी का इसमें प्लान किया, क्योंकि जब भी पाम प्लांटेशन करते हैं तो पाम प्लांटेशन के बाद जब ये पेड़ तैयार होता है तो करीब 4 से 5 वर्ष का इसमें ड्राई टाइम होता है। उसमें किसान बीच में साग सब्जियां आदि बो सकता है, लोकई, तुरई, परवल, टिंडा, आलू, गाजर, मटर, टमाटर हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा ज्यादा परिश्रम अपेक्षित होता है, तो कुछ लोग तो उसका भी फायदा उठा लेते हैं। तो जब इसका ड्राई पीरियड होता है, जब इसमें 3 से 5 साल के जो बीच का टाइम होता है, उस समय किसानों को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये किसानों को सब्सिडी का भी प्रोविजन किया है। इसमें जहां केंद्र सरकार सब्सिडी देती है, वहां राज्य सरकारें भी सब्सिडी देती है। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन था, इसलिए आज हमने इसकी शुरुआत यहां से की है। आने वाले 5 से 7 वर्षों के अंदर हमारा लक्ष्य है कि हम करीब 2,000 करोड़ रुपए आने वाले 5 से 7 वर्षों में हम 2,000 करोड़ रुपए का एबिटा पाम प्लांटेशन से हम अचीव कर सकें। और जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंटरनेशनल फंड्स हैं, क्योंकि अभी जो लीगल कंप्लायंस है उसके अंतर्गत पतंजलि फूड्स लिमिटेड, जो पहले कभी रजिस्टर हुआ करती थी कंपनी, करीब 50 साल पुरानी कंपनी है। पतंजलि का भी 30 वर्ष पुराना एक बहुत ही गौरवशाली अतीत है। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यह है कि जिस काम को हमने हाथ में लिया है उसको आंदोलन की तरह ही चला है, चाहे वो योग का कार्य था, चाहे आयुर्वेद का था, चाहे स्वदेशी का, चाहे भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा का। और अब ये भी, क्योंकि आज हम करीब 1.5 लाख एकड़ में जो ये आप देख रहे हैं पूरा पाम प्लांटेशन का कार्य है, अब इसको हम लगभग 20 लाख एकड़ जमीन तक लेकर के जाने वाले हैं, और 12 स्टेट्स में, और उसमें भी 8 स्टेट में जहां पर बहुत ज्यादा इस कार्य की प्रगति की संभावना है। वो 8 बड़े स्टेट हैं, तेलंगाना, आंध्रा के बाद असम, और असम के बाद 5 नॉर्थ ईस्ट के और दूसरे स्टेट, वहां पर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें करीब 15 लाख एकड़ एलोकेशन हो चुकी है, जमीन एलोकेट हो चुकी है। और उसके ऊपर अब ये पूरा प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी, अर्थात इसका स्प्राउट तैयार करना, और स्प्राउट हमें पहले बाहर से लाने पड़ते थे, अब हम स्प्राउट्स भी यहीं पर तैयार कर रहे हैं। आने वाले 2 वर्षों में जो हमें करीब 10 करोड़ आगे स्प्राउट्स लाने हैं, तो ये 10 करोड़ स्प्राउट भी हम बाहर से लाते हैं, इसमें भी पैसे हमारे खर्च होते हैं। कितने खर्च हो जाते हैं 1 करोड़ स्प्राउट के ऊपर? 80 रुपए एक का एक का 80 रुपए देना पड़ता। बताओ, एक बीज का हमें इंडोनेशिया, मलेशिया आदि देशों से लाते तो 80 रुपए देना पड़ता था। तो जो है कितना हो जाएगा? 1 करोड़ का तो बहुत हो गया। 80 करोड़। हाँ? 1 करोड़ 80 करोड़, हर 1 करोड़ 80 करोड़। हाँ, 1 करोड़ का 80 करोड़ तो बाहर ही देना पड़ रहा था। 10 करोड़ का हो गया 800 करोड़। तो 10 करोड़ का लगभग 800 करोड़ हम बाहर नहीं जाने देंगे। 800 करोड़ भी हमारा लक्ष्य होता है, देश का पैसा देश में रहे और देश की सेवा में, देश की समृद्धि में लगे। तो ये करीब 800,000 करोड़ रुपए हम ये भी बाहर जाने से बचाएंगे। कुछ मर जाते हैं फिर दोबारा लगाने पड़ते हैं, तो हम स्प्राउट भी यहीं पर तैयार करेंगे। नर्सरी, प्राइमरी नर्सरी, सेकेंडरी नर्सरी के बाद पाम प्लांटेशन तो ऑब्वियसली किसानों के खेतों में ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी पतंजलि की। इसमें हम साल दर साल आगे बढ़ते जाएंगे। अभी 1 करोड़ के करीब हमने यहाँ पर
जो प्राइमरी और सेकेंड नर्सरी है उसके पेड़ तैयार कर लिए हैं। आगे 10 करोड़ पेड़ और तैयार करेंगे और इससे 5 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ करके और हम इस देश के 140 करोड़ लोगों तक पाम ऑयल से लेकर के बाकी चाहे वो सरसों का तेल है, चाहे मूंगफली का तेल है, चाहे नारियल का तेल है, चाहे सोयाबीन है, चाहे वो सनफ्लावर है, सब प्रकार के एडिबल ऑयल से लेकर के सारे फूड प्रोडक्ट्स हम पहुंचाते हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, आज पतंजलि की रीच 140 करोड़ भारतीयों तक है, जिसमें 70 से 80 करोड़ लोग रेगुलर पतंजलि के, चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो ऑयल है, चाहे हनी है, चाहे घी है, चाहे मेडिकेटेड जूस है, चाहे हम हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, चाहे नॉन फूड के प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। और आज मुझे कहते हुए फक्र है, गौरव है कि हमने जो 31,000 करोड़ का जो गए फाइनेंस ईयर में हमने टर्नओवर किया, उसका 72% हमने एफएमसीजी और फूड से किया। मात्र कमोडिटी के ऊपर अब कंपनी 25% के 28% पर अभी इस साल थी। आगे हमारा लक्ष्य होगा 80-20 के कई राजनीतिक अर्थ भी हैं अलग अलग प्रकार से, लेकिन 80-20 का मतलब 80% हमारा एफएमसीजी फूड हो जाएगा और 20% में खाली कमोडिटी रह जाएगा। और इसके द्वारा लक्ष्य हमारा देश के लगभग 100 करोड़ लोगों को रीच आउट करना है। दुनिया के 200 देशों में करीब 200 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम उस अपने जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उस दायरे को भी बढ़ा रहे हैं। अभी 35 से 40 देशों में हम रेगुलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आगे लक्ष्य है 50 के बाद 100 देशों तक पहुंचना और वोकल फॉर लोकल ही नहीं, लोकल को ग्लोबल बनाना और पतंजलि फूड्स को एग्री इंडस्ट्री की सबसे श्रेष्ठ कंपनी के रूप में स्थापित करना। आगे इस कंपनी का हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। आने वाले 5 वर्षों में हमने क्या प्लान किया है, कितने टर्नओवर तक? 48,000 करोड़। 48 से 50,000 करोड़ रुपए तक इस कंपनी का आने वाले 5 सालों के टर्नओवर का प्लान है। अभी भी जो पतंजलि का जो प्लान चल रहा है उसमें इस साल ग्रुप टर्नओवर पतंजलि का करीब 40,000 करोड़ का होगा और आने वाले 5 सालों में तो हमारा लक्ष्य है कि हम धीरे धीरे 1 लाख करोड़ के टर्नओवर की और पतंजलि ग्रुप को लेकर के जाएं। इतने बड़े संकल्प के साथ आज हम यहाँ आंध्र प्रदेश के पेद्दापुरम के हमारे गोपाल जी का फार्म है। कौन है हमारे किसक भाई, क्या नाम है? गोपाल जी, गोपाल कृष्ण रेड्डी जी। ये हमारे, क्योंकि किसान के मालिक हम नहीं होते हैं, कुछ लोग शायद इस भ्रम में रहते हो हम किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करते कुछ लोग ऐसे भी गलत भ्रांतियां फैला देते हैं कि कोई, हम खाली किसानों के साथ कांटेक्ट करते हैं कि जो वो खेत में पैदावार करते हैं उसको हम उनको हम सीड देते हैं, उसको प्राइमरी सेकेंडरी नर्सरी करके उनको ये पौधे उपलब्ध कराते हैं। फिर इनके खेत में ले जाकर के ऐसा होने पर, ये जो बाईं तरफ आप पौधा देख रहे हो, ऐसा पौधा होने के बाद में वो खेत में किसान उसको लगाता है और लगाने के बाद में जब इस पर फल आ गए तो किसान तो इसका तेल नहीं निकाल सकता। इसका तेल निकालने के लिए क्या प्रोसेस बोलते हैं? उसको प्रोसेसिंग यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। किसान तो ऐसे 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की यूनिट नहीं लगा सकता। और इसको ये जो तोड़ने के बाद में इसको कितने घंटे तक? 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर इसका क्रशिंग करना पड़ता है, इसका तेल निकालना पड़ता है। तेल नहीं निकालते हैं तो इसके फैटी एसिड्स हैं, उसका जो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है, मैकेनिज्म है, इसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ हो जाती है और फिर ये खाने योग्य नहीं बच जाता है। इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर इसका तेल निकालना पड़ता है। तो ये सारा नर्सरी से लेकर के फिर इसका तेल निकालने तक का जो कार्य है वो पतंजलि फूड्स ने अपने हाथों में लिया है। तो मैं सभी किसानों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां पर भी आप पाम प्लांटेशन करेंगे, आपको बेस्ट प्लांट जो कम से कम आने वाले 30 से 40 वर्ष तक आपको फल दे, वो आपको बेस्ट इसका प्लांट उपलब्ध कराना वो हमारा काम है। और जब ऐसे पूरा आपका खेत में ये इसका बीज आने लगेगा
तो इसका पूरा क्रैसिंग के लिए यूनिट लगाना, सही टाइम पर आपका ये बीज लेना और आपको सही दाम उपलब्ध कराना, और इसके लिए जो भी बाकी ड्रिप एरिगेशन से लेकर के इसके लिए खाद से लेकर के खाद पानी से लेकर के सारी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने में हमारे पास में एक बहुत बड़ी टीम है। बस अंतिम बात कहकर के मैं अस्थाना जी को आमंत्रित करूंगा, जितनी बड़ी टीम पाम प्लांटेशन के लिए, जितनी प्रशिक्षित टीम पतंजलि फूड्स के पास है, वैसी टीम पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। तो ये गौरव है, फक्र है कि आज पतंजलि के पास वो कैपेबल लोग हैं, वो स्किलफुल लोग हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पिछले कितने वर्षों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, लगभग 25 साल से ऊपर, 25 सालों से। तो 25 सालों का ये पाम प्लांटेशन का ट्रैक रिकॉर्ड है। आज इसको हम 100 वर्षों तक इसको यशस्वी करने के लिए खुद मैं हरिद्वार से चल करके यहाँ पर आया हूँ। हमारे सारे मीडिया के बंधु दिल्ली मुंबई तक से यहाँ पर चल करके आए हैं। मैं सबको एक बार प्रणाम करता हूँ। और हमारे कंपनी के सीईओ हैं आदरणीय संजीव अस्थाना जी, मैं उनसे कहूँगा कि वो इस पूरे संदर्भ को और आगे ले जाते हुए पतंजलि फूड्स का जो लक्ष्य है, टारगेट है, हम पाम प्लांटेशन से लेकर के और पाम प्लांटेशन के साथ साथ फिर पूरा फूड बिजनेस है और पूरा जो हमारा कमोडिटी का बिजनेस है। कल ही हम दिल्ली के अंदर अपने प्रीमियम फूड प्रोडक्ट्स को उनको भी लॉन्चिंग कर रहे हैं। इसके पूरे विजन के बारे में 2 शब्द कहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सभी मीडिया के लोगों को मेरा प्रणाम और सारे किसान भाई और सारी पतंजलि की जो टीम है उन सब के लिए आभार। मैं 2 चीज़ें बोलना चाहूँगा। स्वामी जी ने तो सारी चीज़ बता ही दी है कि पतंजलि फूड का एक जो विजन है वो एक अलग पैमाने पे इस्टेब्लिश हुआ है। जब पतंजलि ने जब रुचि सोया को एक्वायर किया और उसके 3 केंद्र बिंदु हैं जिसके ऊपर पूरा कार्य चल रहा है। पहला केंद्र बिंदु ये है कि हम लोगों को एक प्रकार से कंपनी को एफएमसीजी की तरफ ले जाना है, जिसके अंतर्गत हम लोग के 4 बड़े बिजनेसेस हैं जो कि ऑलरेडी इस्टेब्लिश होकर ग्रो हो रहे हैं, जो कि फूड बिजनेस है, बिस्किट बिजनेस है, न्यूट्रास्यूटिकल का बिजनेस है और हमारा जो पहले न्यूट्रेला का सोया बड़ी का बिजनेस था वो बिजनेस है। उसके अलावा हमारा जो सेकंड केंद्र बिंदु था, जो बिंदु है जिसके ऊपर बहुत कार्य चल रहा है, जिसके कारण हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, वो है ऑयल पाम प्लांटेशन का, जिसका स्वामी जी ने पूरा वृहद पैमाने पर सारा बता दिया है। लेकिन मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहता हूँ स्वामी जी, कि इसको इस्टेब्लिश किए अपने प्रकार का एग्रीकल्चर का प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इंडिया में होगा, जो कि प्राइवेट सेक्टर ने टेकअप किया है, जो कि कोर एग्रीकल्चर में है। ये ऐसा नहीं कि फर्टिलाइज़र प्लांट है या कोई लग रहा है, वो तो एक अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन डायरेक्टली किसानों के साथ जुड़ के इस स्केल पे बिल्डअप करने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जो कि पतंजलि ने एक प्रकार से बीड़ा उठाया है और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के कार्य कर रही है और जिसके अंतर्गत डिटेल आपको सब मिल ही चुके हैं। और इसमें केंद्र से लेकर के सारी राज्य सरकारों का बहुत बड़ा सपोर्ट है, सब्सिडी से लेकर के जो है नर्सरी से तैयार करने से लेकर के ड्रिप एरिगेशन से लेकर के और इनके लिए जो पूरा जो हम फर्टिलाइजर्स उपलब्ध कराते हैं उसमें भी कुछ सब्सिडी का प्रोविजन है। सब चीज़ों में माने नर्सरी से लेकर के इसके पूरे जो है फर्टिलाइजर से लेकर के इरिगेशन से लेकर के और पूरा जब तक इसका ड्राई पीरियड होता है उस समय 1 एकड़ पर कितनी देते हैं? हर साल 40,000 सरकार केंद्र सरकार दे रही है, जो कि सपोर्ट है। वैसे सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है। अगर हर जैसे हेक्टेयर पे आप देखेंगे तब तो प्रति हेक्टेयर जब फसल आएगी तो करीब 2 लाख मिलेंगे। ड्राई पीरियड में भी 40,000 डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर है, डायरेक्ट इनकम ट्रांसफर है। वो जो है जब किसान ने अपने खेत में लगा दिया और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया तो 40,000 पर हेक्टेयर। तो इससे किसान को उसका घर परिवार चलाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक पूरे देश का ये एग्रीकल्चर का आजादी के बाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसको केंद्र सरकार ने लॉन्च किया और सारी राज्य सरकारें जिसको सपोर्ट कर रही। और सो ये ऑयल पाम का था। और इसमें बस एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो नया पॉलिसी अनाउंस किया केंद्रीय सरकार ने, जो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम का है, जो स्वामी जी बता रहे हैं, उसमें कभी भी अगर तेल का भाव घट भी जाता है
उसमें भी प्रोविजन है कि वायबिलिटी गैप फंडिंग का, कि किसान को किसी प्रकार से नुकसान नहीं होगा कभी, हाँ, एक बड़ी बात है कि प्राइस कुछ भी चला जाए इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइस अप डाउन होते रहते हैं कमोडिटी के। तो उसमें पूरा सपोर्ट किसानों को है केंद्रीय सरकार का। और तीसरा हमारा जो बड़ा एक लक्ष्य था, जो कि मैं बता रहा था केंद्र बिंदु का, कि हमारे को कंपनी को प्रॉफिटेबली ग्रो करना है, बड़े स्केल की कंपनी को बनाना है। और उस प्रकार के लिए हमारा कदम है कि जो हमारा एडिबल ऑयल का बिजनेस है उसमें किस प्रकार से अपना रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा रखें, कि बाजार में अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो हम लोग उसका हेजिंग करते हैं शिकागो में और अपना बीएमडी में। और कंपनी का डायरेक्ट सप्लाई चेन हम लोग का एक लिंक बना हुआ है पूरे इंटरनेशनल ग्लोबल प्लेयर्स के साथ। और कल का बारे में मैं थोड़ा सा अनाउंस करना चाहता था कि जो प्रीमियमाइजेशन की ड्राइव है, कि ये किस प्रकार से हम लोग का जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ होना चाहिए उसमें कैसे हम लोग के प्राइस पॉइंट्स बढ़े, उसका कल हम लोग का मेजर अनाउंसमेंट है, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। और स्वामी जी उसके बारे में विस्तार से कल बात करेंगे प्रेस और मीडिया के सामने, वो दिल्ली में है। और उसमें आप देखेंगे कि हम लोग की सारा पैकेजिंग, प्रोडक्ट का क्वालिटी, उसमें जो चेंजेस चाहिए, जो नए जो इमर्जिंग कस्टमर्स हैं, नए चैनल्स हैं, उसको कैसे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज का ये केंद्र बिंदु, आज का जो डिस्कशन था पूरा एक ऑयल पाम के बारे में था। तो उसी के साथ मैं आप लोग का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए सब लोग, और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मल्लेशम जी से लेकर के और पूरी जो कुमार जी, टीम है, संगनी कुमार जी, संगनी कुमार जी से लेकर के सारे जो हमारे ये ऑयल पाम प्लांटेशन मिशन की पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत बधाई। सब मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत प्रणाम। कोई क्वेश्चन? हाँ, वो तो इंडिविजुअल इंटरव्यू हो गई। ये फार्मर्स का लीडर्स है ना, हाँ सबको इंट्रोड्यूस करना है। हाँ ना। रामारेड्डी गाరు కావాలి।